तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, अभी तक हमने बात की गुरु और राहु की युति की चतुर्थ हाउस तक। अब अगर आपकी लगन कुंडली में पंचम भाव में इन दोनों की युति बन रही है तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। तो हम बात करने वाले हैं पंचम भाव में अगर गुरु और राहु का चांडाल दोष आपके बन रहा है तो इसके क्या प्रभाव रहेंगे। देखिए, प्रत्येक लगन के अनुसार इसके प्रभाव आपके लिए अलग अलग रहेंगे। साथ में आपको दोनों का नक्षत्र चेक करना होगा, दोनों की डिग्री चेक करनी होगी, डिग्री वाइज कितने क्लोज ये हैं, और इनके साथ कोई और प्लैनेट बैठा है या फिर आपके पंचम भाव को कोई और ग्रह देख रहा हो तो उसका प्रभाव भी निश्चित रूप से इन पर पड़ेगा। अब एक तरफ यहाँ पर ऐसा ग्रह जो बहुत ही शुभ ग्रह है और एक तरफ ऐसा ग्रह है जो बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं क्रूर ग्रह, या जिसको हम अच्छा ग्रह नहीं मानते। तो इन दोनों का प्रभाव अब इस बात पर डिपेंड करेगा कि कौन ज़्यादा पावरफुल है और पंचम भाव का जो कारकत्व है वो क्या है। तो मुख्य रूप से पंचम भाव को हम संतान के लिए देखते हैं, हमारी क्रिएटिविटी के लिए देखते हैं। साथ में हम हमारे जो भी इंटरटेनमेंट की एक्टिविटी हैं, प्रेम संबंध हैं, और आपके शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी वगैरह आपके पूर्व जन्म के जो भी कर्म हैं उनके लिए देखते हैं। तो कहीं ना कहीं पंचम भाव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम हमारी एजुकेशन के लिए भी पंचम भाव को देखते हैं। और हमारा जो माइंड है, हमारी जो बुद्धि है, वो भी पंचम भाव ही दर्शाता है। तो ये भाव काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब एक तरह से हम इन जनरल अगर बात करें गुरु के बारे में तो गुरु ज्ञान को दर्शाते हैं, ज्ञान के कारक हैं, नॉलेज देते हैं, विवेक देते हैं, विवेकशील बनाते हैं। गुरु काफ़ी सात्विक ग्रह है और गुरु बहुत ज़्यादा मान सम्मान दिलाने वाले, ये ज्योतिष के कारक भी हैं। साथ में ये एजुकेशन के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम जब ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो एक तरह से हम जो एजुकेशन ले रहे हैं वहाँ से भी हम ज्ञान प्राप्त करते ही हैं, कुछ ना कुछ हम नया सीखते ही रहते हैं। तो गुरु काफ़ी शुभ ग्रह है और इसको शुक्र के बाद सबसे शुभ ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। इस वजह से जो गुरु के प्रभाव मोस्टली रहते हैं वो अच्छे ही रहते हैं, अगर गुरु बहुत ज़्यादा पीड़ित ना हो या फिर नीच का ना हो। तो गुरु है वो काफ़ी सात्विक और विवेकशील बनाता है हमें, और ये धन का कारक भी है, संतान का कारक भी है। साथ में अगर राहु को देखा जाए तो राहु एक छाया ग्रह है और ये काफ़ी क्रूर ग्रह है, ये मलेच्छ है। और एक तरह से इनका जो अगर हम बात करें तो गुरु है वो फायरी है, जबकि जो राहु है वो एरी है। तो मोस्टली ये एरी साइन में होंगे राहु तब ज़्यादा पावरफुल होंगे, और गुरु जब फायरी साइन में होंगे अगर आपके तब ज़्यादा पावरफुल होंगे। अब आपको यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि डिग्री वाइज कितने क्लोज हैं ये। अगर डिग्री वाइज ये बहुत ज़्यादा क्लोज हैं तो इनका प्रभाव ज़्यादा ही रहेगा। अब आपको पावरफुल कौन है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर पंचम भाव में गुरु ज़्यादा पावरफुल है तो हो सकता है आपको थोड़ी बहुत रुकावट जरूर रहे संतान के मामले में, लेकिन आपकी संतान काफ़ी अच्छी होगी और गुरु खुद संतान के कारक हैं, तो संतान आपकी अच्छी होगी ही होगी। साथ में आपके पास पैसा भी काफ़ी रहेगा, आप काफ़ी टैलेंटेड रहेंगे। पंचम भाव हमारे टैलेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो आप में काफ़ी अच्छी बुद्धि होगी, बहुत सही सोच होगी, डिसीजन लेने की क्षमता आपकी अच्छी होगी। साथ में आपको अपनी संतान से लगाव बहुत ज़्यादा रहेगा, और आपके पूर्व जन्म के कुछ अच्छे कर्मों की वजह से हो सकता है कि आपके लिए जो गुरु हैं वो पंचम में आए हैं, और कुछ ऐसे अनुभव भी दे सकते हैं जो पूर्व जन्म के हैं। तो कुछ ना कुछ आपका जो पेंडिंग कर्मा है वो आपके लिए आता है। पंचम भाव में कोई भी ग्रह जब होता है तो उससे रिलेटेड वो आपका पूर्व जन्म का कर्म वो इस जन्म में आता है। अब पंचम भाव है वो वैसे भी हम मंत्र जप वगैरह इसके लिए भी देखते हैं। तो आपको हो सकता है काफ़ी ज़्यादा ऐसे ग्रंथों में, ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट हो जो स्पिरिचुअल, रिलीजियस इस प्रकार की हों, तो निश्चित ही आपको काफ़ी ज़्यादा गुरु यहाँ पर टैलेंट दे सकते हैं, आपको नॉलेज काफ़ी दे सकते हैं। साथ में आप यहाँ पर शेयर मार्केट से, जुआ, सट्टा, लॉटरी वगैरह से काफ़ी ज़्यादा लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं अगर गुरु अच्छा हुआ। अब यहाँ पर आपको जो है गलत आदतों में कौन ले जा सकता है? आपको राहु ही ले जा सकता है, क्योंकि राहु के पास ही वो पावर है कि वो आपको बहुत ज़्यादा गलत आदतों की तरफ ही ले जा सकता है, या फिर देता है तब बहुत ज़्यादा भी दे देता है। तो अच्छा भी है राहु और बुरा भी है।
लेकिन मोस्टली राहु है, जो गुरु है, वो मोस्टली अच्छे रिजल्ट ही देता है। तो ज़्यादातर आपको ये देखने को मिलेगा कि गुरु अगर ज़्यादा पावरफुल हो गया तो राहु का प्रभाव कम हो जाएगा। उस केस में आपको राहु के जो गलत तरीके हैं, गलत परिणाम है, वो देखने को कम मिलेंगे। अगर यहाँ पर राहु बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया तो आप कोई ना कोई प्रकार के आर्टिस्ट हो सकते हैं, और गुरु के पावरफुल होने पर भी हो सकते हैं। आप में आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ तो काफ़ी ज़्यादा रहेंगी। फिर भी आप कोई हो सकता है कि आप कोई अच्छे चित्रकार हों, मूर्तिकार हों, या आप जब स्टेज पर कोई चीज़ परफॉर्म करते हैं, जैसे आप अच्छा डांस कर सकते हैं, अच्छा गा सकते हैं, तो इस प्रकार का टैलेंट आप में हो सकता है। या फिर कुछ आप में अलग तरह की कोई क्रिएटिविटी हो सकती है। साथ में आपको जब राहु पावरफुल होगा तो राहु आपको सट्टे या जुआ से पैसे कमाना या फिर शेयर मार्केट से, इनकी तरफ ज़्यादा राहु धकेलेगा। और राहु यहाँ पर आपको प्रेम संबंधों में भी बहुत ज़्यादा डालेगा, और एक समय बाद हालांकि ये सब आपसे राहु छीन भी लेगा। तो आपके प्रेम संबंध भी काफ़ी बनेंगे, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह या जो भी आपका किसी की तरफ अट्रैक्शन होता है, वहाँ पर भी राहु आपके लिए काम जरूर करेगा। लेकिन वो आपके लिए बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होंगे, और वहाँ पर राहु आपको एक समय बाद सब कुछ अपने हाथ में वापस ले लेगा। लेकिन गुरु का जो रिजल्ट रहेगा वो एक तरह से ज़्यादा स्थायित्व वाला रहेगा। अब गुरु क्या होते हैं, गुरु किसी भी राशि में जब बैठते हैं या किसी भी भाव में, तो उसको विस्तार देते हैं, उसको एक्सपांड करते हैं। और राहु जब किसी भी ग्रह के साथ बैठते हैं तो वो किसी भी ग्रह का जो प्रभाव है उसको अपने हाथ में लेकर उसको बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई कर देते हैं, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ऐसे केस में जब राहु अगर ज़्यादा पावरफुल है तो गुरु की क्वालिटीज़ को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा। इससे आप में टैलेंट बहुत ज़्यादा होगा, आपकी संतान में भी टैलेंट होगा, और आप काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव भी होंगे। इस वजह से आप फेमस भी हो सकते हैं किसी फील्ड में। तो मोस्टली ऐसे लोगों की जो लाइफ होती है, जिनका एक तरह से गुरु और ये राहु साथ होते हैं पंचम में, वो ज़्यादातर क्रिएटिव फील्ड में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। साथ में इनको चांडाल दोष के नाम से बोला जाता है, दोनों ही ग्रहों की युति को। तो ये बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक सोच बना देती है। साथ में राहु जब गुरु जैसे प्लैनेट के साथ आ जाते हैं, तो अगर राहु पावरफुल हुआ तो गुरु का जो यहाँ पर अच्छा प्रभाव है उसको वो नकारात्मक प्रभाव में बदल देते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रिजल्ट नकारात्मक मिलेंगे, पर गुरु की जो एनर्जी है, गुरु का जो कारकत्व है, यानी गुरु के जो प्रभाव है, वो भी आपके लिए राहु जैसा ही हो जाता है। तो उस केस में राहु है, वो जो गुरु है वो राहु की तरह काम करने लगते हैं एक तरह से, और इनका प्रभाव आपके ऊपर पूरा पड़ता है। तो आप हो सकता है कि शेयर मार्केट से बहुत सारे पैसे कमाएं, शॉर्टकट बहुत ज़्यादा जाएंगे आप। इसके अलावा ये जो दोनों ग्रह हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत भी हैं। तो उस केस में एक अगर कोई भी अच्छा ग्रह, जैसे गुरु अगर ज़्यादा प्रभावी है तो राहु का प्रभाव कम हो जाएगा, और राहु द्वारा जो भी आपको कुछ गलत कार्यों की तरफ ले जाया जाता है, उनका प्रभाव कम होने से आपके लिए ये ज़्यादा अच्छा साबित होगा। साथ में आप बहुत जल्दी सीखेंगे, जो कुछ भी आप करेंगे, जो कुछ भी आप सोचेंगे, और डिसीजन लेने की क्षमता आपकी काफ़ी अच्छी होगी। आप बहुत जल्दी चीज़ों को सीखेंगे, क्रिएटिव बहुत ज़्यादा होंगे। तो ये एक तरह से एक्सट्रीम यहाँ पर टैलेंट देता है, और ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा टैलेंटेड देखा गया है। चाहे आप किसी की मिमिक्री करें या कुछ भी, कोई भी क्रिएटिविटी आप में हो सकती है। तो ऐसे जातक कोई अभिनय वगैरह में फेमस हो सकते हैं किसी फिल्म इंडस्ट्री में। अगर आपका शुक्र स्ट्रॉन्ग हुआ या शुक्र ने भी संबंध बना रहे हैं पंचम भाव के साथ, तो निश्चित रूप से आप बहुत ज़्यादा एक तरह से आर्टिस्टिक नेचर वाले हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं। अब राहु अगर पावरफुल है तो आपको एंटरटेनमेंट में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट देगा। एंटरटेनमेंट की एक्टिविटीज़ में आप कहीं ना कहीं कुछ अच्छा प्रदर्शन करके भी नाम कमा सकते हैं। ये दोनों ही ग्रह आपके देखेंगे लाभ स्थान को, तो लाभ में अतिशय वृद्धि करेंगे। चाहे राहु पावरफुल हो चाहे गुरु पावरफुल हो, दोनों ही आपके धन में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि करेंगे, लाभ में वृद्धि करेंगे, और बहुत सारे लोग आपसे लाइफ में जुड़ेंगे। तो बहुत सारे लोग आपको जानेंगे भी, साथ में आपका सोशल सर्कल में मान सम्मान बहुत ज़्यादा रहेगा। तो इस वजह से जो बुरे परिणाम है, अगर राहु बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया तो संतान को लेकर थोड़ी दिक्कत आपको आ सकती है। अगर गुरु यहाँ पर अच्छा हुआ तो संतान काफ़ी अच्छी होगी, आप में भी टैलेंट बहुत अच्छा होगा, और एक तरह से आप बहुत जल्दी बातों को समझ पाएंगे। आपके निर्णय बहुत अच्छे होंगे, सोच समझकर विवेकशीलता के साथ आप निर्णय ले पाएंगे।
तो ऐसी स्थिति में आपको यही देखना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा पावरफुल है, और उसके अकॉर्डिंग फिर राशि भी आपको देखनी चाहिए कि कौन सी राशि में। अब देखिए राहु की जहाँ तक बात है, राहु बुध की राशियों में, मिथुन और कन्या में, या फिर राहु शुक्र की राशियों में, शुक्र की राशि वृषभ और तुला में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको दे सकते हैं। इसके अलावा राहु अगर मकर या कुंभ में हो तो भी अच्छा रिजल्ट ही देंगे, लेकिन उसके लिए आपको शनि को भी देखना पड़ेगा, बुध और शुक्र को भी देखना पड़ेगा, यानी जिन जिन की राशि में है उनकी प्लेसमेंट जरूर चेक करनी चाहिए। अब बात करें अगर गुरु की, तो गुरु अपनी दोनों ही राशियों धनु और मीन राशि में, साथ में ये मंगल और सूर्य की राशियों में अच्छे रहते हैं, तो ये आपको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर डिग्री वाइज भी आपको इनका जो कंजक्शन है वो देखना पड़ेगा। अगर दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज हैं तो यहाँ पर जो भी ग्रह पावरफुल होगा वो दूसरे को यहाँ पर दबाने का कार्य करेगा। और वैसे भी राहु है वो गुरु से डरते हैं, लेकिन राहु ज़्यादा पावरफुल हो गया तो आपका नेम फेम काफ़ी अच्छा होगा, आप में टैलेंट बहुत ही ज़बरदस्त होगा। तो ये एक तरह का जो राहु अगर पावरफुल है तो आपको पास्ट लाइफ के काफ़ी सारे एक्सपीरियंस देगा, और काफ़ी सारे लोग आपको चाहेंगे, बहुत सारे आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ बढ़ने की चांसेस रहेंगे, तो मैरिड लाइफ के भी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होने के चांसेस जरूर रहेंगे। तो ऐसे केस में आपको इन दोनों की युति जब होती है, इन दोनों का जो चांडाल दोष बनता है उसमें सोच समझकर ही डिसीजन लेने चाहिए। पर एक बात बिल्कुल क्लियर है कि आप में टैलेंट बहुत ज़्यादा होगा, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, आप चाहे किसी भी फील्ड में हों। तो फिलहाल के लिए